हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं और दिन भी हल्का हल्का सा निकल आया है। तो यहाँ पर मैं किचन में पानी गर्म करने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह का जो पहला पानी होता है गुनगुना पीना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। हमारी जो बड़ी आंत है उसमें गर्म पानी जाता है तो कभी मुँह में छाले नहीं होते हैं, पेट की बहुत सारी समस्याएँ भी ठीक हो जाती हैं। तो बस यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ। और फिर मैंने रात को ना दही जमाई थी, तो मुझे याद आ गया कि दही जमाई थी, चलो उसे भी देख लेते हैं। क्योंकि अगर बाहर छोड़ देंगे रात में जमने वाला दही तो फिर वो ना खट्टा खट्टा हो जाता है और खाने में तो बिल्कुल ही टेस्टलेस हो जाता है। इसलिए मैं क्या है, दही को अच्छे से चेक करके ना फ्रिज में ही रख दूँगी, जिससे वो ठंडा हो जाएगा और उसका टेस्ट ना वैसा ही बना रहेगा। तो बस यहाँ पर दही भी मेरी अच्छे से जम चुकी है, तो पानी और दही लेकर बस चल दिए फ्रिज में रखने के लिए। और पीछे से अगर जो आपको आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ सामने घर में काम चल रहा है, तो कभी भी वॉइस ओवर करो तो ये आवाज़ तो आती ही रहेंगी कंटिन्यूस। तो बस यहाँ पर अब बैठ के 10 मिनट पानी पिया है और अपने आप को समय दिया है 10 मिनट का। थोड़ा सा माइंड में सेटअप कर लिया कि किस तरीके से मुझे काम करना है। बस अब प्लानिंग के साथ काम स्टार्ट कर दूँगी। उससे क्या झंझट नहीं होता है कोई भी, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाना है काम को, तो फिर वही बिना झंझट के क्या है काम हो जाता है। अब यहाँ पर इतने सारे टेडी बियर हैं हमारे घर में, ये आप सोच रहे होंगे कहाँ से आए हैं, तो ये बर्थडे के टेडी बियर हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो बस लोग क्या करते हैं ना, ना लड़के का समझ आता है ना लड़की का समझ में आता है कि क्या दे, तो टेडी बियर ही पैक करके दे देते हैं। अब हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बर्थडे होता है, अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या दें, बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है, तो सबसे बेस्ट है टेडी बियर। हम भी टेडी बियर ही पैक करवा के दे देते हैं, तो इससे क्या ईज़ी भी होता है और अच्छे भी लगते हैं टेडी बियर। तो ये तो बस आधे ही टेडी बियर है हमारे घर में, और बाकी रूम में और बहुत सारी जगह पे रख रखे हैं हमने, जिससे कि मतलब क्योंकि जितने बच्चे खेलते हैं उतना ही फैलाना कर देते हैं। और यहाँ पर ना मैं थोड़े कुशन वगैरह जो है अलग अलग टाइप में रख देती हूँ, रेगुलर एक जैसी सेटिंग नहीं रखती। कभी कुशन को लिटा के रख देती हूँ, कभी साइड में से खड़ा कर देती हूँ, कभी दीवार से टच कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है, और जब लुक चेंज हो जाता है ना तो थोड़ा अच्छा सा लगता है देखने में, कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एक नया लुक मिल जाता है रेगुलर। रात को अथर्व ने भी पढ़ाई करी थी तो स्टडी टेबल भी यहीं छोड़ दी थी। ये कुछ कपड़े हैं बक्से पे रखे हुए हैं, ये हमें देने हैं, लेकिन वही टाइम नहीं मिल पा रहा। रोज़ सोचते हैं कि चलो कल दे देंगे कल दे देंगे, आज नहीं तो कल, पर वो कल नहीं आ रहा है और भूल जाते हैं रोज़। अब चलो देखती हूँ 1-2 दिन में टाइम मिलेगा तो फिर देते हैं। और यहाँ पर तो बस ये बक्सा मैंने हल्का सा ही सेट कर दिया है, क्योंकि उन दोनों ने इस पर लिखा पढ़ी कर रखी है, वो भी अभी मुझे साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे खिलौने भर रही हूँ, क्योंकि ना वृंदा जहाँ भी खेलती है वहीं खिलौने छोड़ देती है। और सोफ़े पर तो ये लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे कि बस ये कूड़ा पटकने के लिए और खिलौने पटकने के लिए ही है। तो यहाँ पर सारे जितने भी खिलौने थे पूरे भर दिए हैं। इससे देख के ना इरिटेशन नहीं होती है, जब जो सामान जहाँ पर होता है उसको वहीं रख दो ना, तो उससे क्या है अच्छा लगता है। घर तो सबका फैलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो उसे अगले दिन सेट कर रहा है या ऐसे ही पड़ा छोड़ दे रहा है। तो वही मैं ना सुबह उठ के सारा ही क्लीन कर देती हूँ, पहले मैं सेट करके फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ। और दिन की ये तो पहले ही झाड़ू है, तो फिर क्या है, इससे क्या है दिल उधर बाहर निकाल देते हैं सुबह सुबह बासी झाड़ू से, है ना। यहाँ पर आज मैंने सीढ़ियों की भी लगाई थी। अब क्या होता है ना, हम 2 लोग मतलब 2 फैमिलीज़ रहती हैं, तो एक दिन वो लोग कर लेते हैं क्लीन, एक बार हम कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर आज मैंने लगा दी है। उसके बाद गलती ये हो गई कि मैंने कपड़े रात को प्रेस नहीं करे, मैं भूल गई। और आलस तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है इन दिनों, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ रखी थी, बारिश हो रही है ना मथुरा में बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई थी बच्चों की। तो उसी वजह से आलस भर भर के भर गया हमारे अंदर। तो उसी वजह से हाँ कल कर लेंगे करके टाइम निकल जाता है। आज मशीन लगानी थी, अब फिर बारिश जैसा मौसम हो गया, तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि चलो छोड़ो, अब कल ही लगा लेंगे। कल वेडनेसडे भी है तो सारे ही कपड़े धुल लेंगे। और यहाँ पर नहा धोकर बस आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। आटा लगाती हूँ, जो आटा का पॉलीथिन होता है ना, भूसी होती है जो, वो मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ। तो गैया की रोटी के साथ ना वो भूसी भी मैं दे देती हूँ। और जो हरी सब्जी के छिक्कल उक्कल होते हैं ना, वो भी हम लोग मतलब गैया को ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर ना नमक डाल के आटा गूंदो तो थोड़ी देर रेस्ट पे रख दो ना, तो अच्छी लोच आ जाती है और आटे से रोटियाँ बड़ी अच्छी बनती हैं। तो वही मैंने बस आटा रेस्ट पे रख दिया है। जब तक ये आटा रेस्ट पे है तब तक मैं ठाकुर जी की पूजा कर देती हूँ, क्योंकि टाइम क्या है निकलता जाता है, भगता ही रहता है पूरा दिन, बस ऐसे ही पता ही नहीं चलता कि कब हो गया टाइम।
तो बस यहाँ पर पूजा वूजा ख़त्म करके अब क्या है, किचन में जाके अब आटा लगा लिया। और यहाँ पर ना हस्बैंड भी उठ गए थे, वो भी यही कह रहे थे कि तुम मतलब इतनी देर से कर क्या रही थी, मैं उठ गया, अब तुम्हारी रोटियाँ भी नहीं बनी अभी तक। इसलिए मैं स्पेशल ये वीडियो आज बना रही हूँ उनके लिए कि उनको बताऊँ कि मैं उनके उठने से पहले क्या क्या काम कर देती हूँ, तो ताकि उन्हें ये पता चले कि हाँ मेरी बीबी भी काम करती है। वरना हर हस्बैंड का यही होता है कि तुम करती क्या हो। और आज सब्जी में तो मैंने केवल एक आलू ही छौंक दिया था। रात को क्या है, खाना पूरा बच गया है, कड़ी बच गई है और लौकी बच गई है, तो मैंने ना यहाँ पर वही सब यूज़ कर लिया है। बस गैया के लिए फ्रेश रोटी निकाल दी है और उस पर चीनी रख के ना गैया को हम दे देते हैं। जो भूसी की प्लेट होती है उसमें जो एक्स्ट्रा मतलब हरे छिक्कल विक्कल होते हैं वो अलग करके दे देते हैं और गैया की रोटी दे देते हैं। और रात की कड़ी को दोबारा तड़का लगा के बस यहाँ रायता ज़रूर बना दिया है मैंने आज दही का, लौकी का, क्योंकि लौकी भी रखी हुई थी बॉयल, तो मैंने उसी का कर दिया। और रात के पराठे थे तो थोड़ा सा घी लगा के ना इसको भी रीफ्राई कर लिया है। तो मेरा पूरा काम ना रात के खाने का ही हो गया है। बस लड्डू गोपाल जी के लिए 4 पराठे फ्रेश और दही लगा दिया था उनको भी। तो यहाँ पर मैंने ना आलू की चटनी भी रखी हुई थी, तो उसी का एक पराठा भर के बना लिया है। एक ही पराठा बनता उसमें तो इसलिए एक ही बना लिया है। अथर्व के टिफ़िन के लिए जो आलू पैक करा था ठाकुर जी को भी लगा दिया था, वही आलू मैंने इसके टिफ़िन में रख दिया है। और यहाँ पर बस बॉटल वगैरह भर के इसका भी लंच पैक कर दिया। बस गनीमत ये थी कि हस्बैंड ने अथर्व को तैयार कर दिया था, तो बहुत काम ईजी हो गया। बस ये स्कूल गया, अब मुझे भी भूख लग रही थी, बहुत सा टाइम हो गया खाना वाना नहीं खाया था ना, तो वही करते कराते 9 बज गए थे। तो यहाँ पर वृंदा तो सो रही है और मैं खाना खाने बैठी थी। तो कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माँ चैन से खाना खा पाए, तो इतने में हमारी लाडो भी उठ गई और हमारे साथ आके बैठ गई। और खाना तो ये पराठा तो बहुत टेस्टी बना था, इसके अंदर सॉस से खाना मुझे बड़ा पसंद है। बस पहले अपनी पेट पूजा कर ली, अब जो घर के सारे काम थे ना वो सब कर लिए। यहाँ पर पूरी शर्ट वगैरह ये लोग ऐसे फेंक देते हैं ना, ये लोग क्या मेरे हस्बैंड ही फेंक देते हैं। और आज मैंने ना वाइट ड्रेस निकाल ली थी, मुझे तो लग रहा था कि आज वेडनेसडे है तो मतलब ये जाएंगे, अथर्व को आज वाइट ड्रेस पहनानी है। फिर याद आया कि आज तो मतलब ट्यूसडे है। दिन ऐसे निकलते हैं मतलब पता ही नहीं चलता कि कब हमारा मंडे निकला कब ट्यूसडे निकला। हाँ बस संडे का थोड़ा पता चल जाता है कि क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं, पर काम से तो फिर भी हम फ्री नहीं हो पाते हैं संडे को भी। बस ये लगता है कि हाँ सब घर में है तो इधर से ये ख्वाहिश पूरी करनी है, उधर से ये ख्वाहिश पूरी करनी है, सबके लिए अच्छा खाना बनाना है, बस इसी में समय निकल जाता है पूरा। तो अच्छे से क्या है, मैंने यहाँ कंबल वगैरह घर ही करके रख दिया। अब ठंड आ गई है तो सुबह के टाइम क्या ठंड लगती है तो कूलर बंद करते हैं फिर कंबल ओढ़ लेते हैं। मैं तो खैर बेडशीट ही ओढ़ती हूँ, हल्की है ना, मुझे थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है इसलिए। बस ये सारा करा। और देखो बच्चों ने ना ये छोटे छोटे से आपको छेद दिख रहा है, ये कवर फाड़ दिया है उंगली कर करके, पर वही है बच्चे हैं तो करेंगे ही शैतानी। यहाँ पर ना मैं अपना सारा काम वगैरह ख़त्म करके फिर से किचन में पहुँच गई। अब लग रही थी वृंदा को भूख, तो वृंदा मेरे संग ही बैठी हुई थी। मैंने सोचा इसके लिए क्या बनाया जाए, तो फिर मेरे को याद आया ओट्स ही बना देते हैं, और वृंदा के फेवरेट भी है ओट्स। तो बस मैंने वृंदा के लिए ओट्स बना दिए यहाँ पर। और दूध वाले अंकल आ गए थे तो दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था। ओट्स वगैरह बनेंगे तो मेरा दूध भी कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन उबल जाएगा। तो यहाँ पर वृंदा और बहुत सारी बातें करती रहती है, तो मैं उसके साथ साथ बातें करे जा रही थी और सफाई भी करे जा रही थी, जिससे क्या काम ईजी हो जाता है हमें। मतलब मम्मी हमेशा ही कहती थी बेटा सीख लो, करना पड़ेगा, बेटा कर लो, करना पड़ेगा ससुराल में। पर सही बात है, माँ की कमी तो जब भी महसूस होती है जब आपके ऊपर लोड पड़ता है। क्योंकि मेरी क्या है 3-4 जोड़ी ना कपड़े चेंज करने की आदत है दिन में, तो मम्मी हमेशा ये कहती थी हाँ धोने नहीं पड़ते ना, इसलिए रेगुलर चेंज होता है तेरे ये कपड़े दिन में 10-10 बार। अब पता लगता है कि हाँ लेकिन आदत तो मेरी अभी भी नहीं गई, पर हाँ उस चीज़ से सीख मिल गई है कि सही बात है। जब बच्चे बहुत सारे गंदे कपड़े कर देते हैं तो हम भी यही कहते हैं हाँ धोने नहीं पड़ रहे ना जब भी। तो वही मम्मियों का डायलॉग हमेशा याद रहता है। मैं भी मम्मी बन गई हूँ तो बस वही माँ वाली हरकतें आती जा रही और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने जल्दी जल्दी किचन भी साफ़ कर दिया, वृंदा को थोड़ा बिज़ी कर दिया है मैंने यहाँ से उतारने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर देती है कि मुझे गोदी में लो गोदी में लो। तो फिर इसलिए डर भी लगता है कि गैस के पास बैठाने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो मेरे ओट्स भी बन गए थे और सारा सामान मैंने हटा दिया है। जब तक इन ओट्स को ना मैं पंखे के नीचे रख दूँगी तो उससे क्या ठंडे हो जाएंगे जल्दी। जब तक ओट्स वगैरह ठंडे होंगे जब तक मैं आके ना यहाँ किचन पहुँच दूँगी। तो बस मेरा दूध तो बॉईल हो ही रहा है, तो जल्दी से कपड़ा मार दिया अभी किचन में। अभी अथर्व स्कूल से आएगा फिर से खाना बनाऊंगी उसके लिए, तो अभी तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, बस गैस वगैरह अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और हमारे यहाँ पर ना गर्म गैस को पोंछते नहीं हैं, तो मैं लेकिन फिर भी इसलिए साफ़ कर दे रही हूँ थोड़ी बहुत, वरना बहुत ज़्यादा मैशी मैसी सी लगेगी ना, गंदी लगेगी। इससे थोड़ा बहुत कपड़ा मार दिया है मैंने और बस ये क्लीन करके चले गए थे मैं वृंदा को खिलाने के लिए। और अब मेरा मतलब वृंदा का ड्रामा स्टार्ट हो गया। एक तो ये लड़की खाती ही नहीं है, तो फिर वही इसको एरोप्लेन कर करके खिलाना पड़ता है।
है। और पहले अपने जो हर्ट वाला ये टैडी रख रखा है, इसका नाम हटू रख रखा है क्योंकि ये हर्ट वाला टैडी है तो इसे हटू बोलती है। पहले अपने हटू को खाना खिलवाती है, फिर खुद खाना खाती है। तो वही मैं यहाँ पर अब खाना वाना खिला रही हूँ, बातें करते जा रही हूँ। बस यहाँ पर इसका खाना पीना भी कंप्लीट हो गया, किचन तो मैं पहुँच ही आई थी। और देखिए इतने में मेरा दूध भी बॉयल हो गया है। अब सारे बर्तन वगैरह धोकर रख देती हूँ। अभी तक का तो काम फिनिश हो गया, जब तक बर्तन वगैरह धुलेंगे 12 बज जाने हैं। अथर्व को स्कूल से भी लेकर आने की ड्यूटी मेरी है क्योंकि अभी घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी जी वगैरह कोई होता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है परिवार के सदस्यों से ना। तो इसलिए वो अभी है नहीं, सब लोग घूमने गए हुए हैं तो मैं घर पे अकेली हूँ इस टाइम पर। तो उसको मतलब गुनगुन वगैरह होते हैं तो ले आते हैं। तो अब मेरी ड्यूटी है अथर्व को लेकर आने की। तो बस यहाँ से जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करके अथर्व को स्कूल से भी लेकर आ गए थे। तो अथर्व को आने के बाद थोड़ा उसको खाना खिलाया, चेंज वगैरह करा और फिर बैठा दिया होमवर्क करने के लिए। बस उसका होमवर्क हो रहा है, अब हम भी रेस्ट कर लेंगे थोड़ी बहुत देर। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएं। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि एक वीडियो बनाकर उसे एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत समय लग जाता है दोस्तों। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग अपना प्यार दिखाएंगे मेरी वीडियोज़ को लाइक करके, तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी रहूँगी वीडियोज़ बनाने के लिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।